हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है कन्या राशि, और पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज क्या है, क्योंकि इसका पैटर्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम। तो आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाले हैं कन्या राशि। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कन्या राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। एम्ब्रेस, आप एक ऐसे माइंडसेट में हो जहां पर ना यू वांट टू कंप्लीट अ चैप्टर, कि ठीक है यार इस इंसान के साथ ये चैप्टर अब खत्म, इस इंसान के साथ ये इन एंड आउट होना खत्म। इस इंसान ने अगर इन एंड आउट होना है तो रिश्ता खत्म करते हैं। अगर इस इंसान के साथ मैं सही से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस रिश्ते का ये चैप्टर अब खत्म करना है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में हो आप, और यू आर लाइक, एक होता है ना गो विद द फ्लो, कि जो जिंदगी दे रही है ना, लेट्स एंजॉय इट। अगर जिंदगी इस समय में मेरे पार्टनर को मेरे साथ नहीं रख रही है तो मुझे पागल नहीं होना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे इतना सप्रेस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में से आप उसको बिल्कुल याद ना करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर बहुत ज्यादा अपने आप को गो विद द फ्लो की एनर्जी में रख रहे हो, कि जैसे अगर लाइफ ने अगर लेमन दे दिए हैं तो लेमनेड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स तो सबके साथ चलते रहते हैं। तो अब आपने ना अपने आप को थोड़ा सा चिल करना, या मैं बोलूंगी थोड़ा डिटैच करना, या थोड़ा सा वाइज होना स्टार्ट कर दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कन्या राशि। देख लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपना ना वो देखो, चिल करने की बात देखो, बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है। आपने ना अपने आप को ऐसा कर रखा था, मतलब बांधा हुआ था इस इंसान से खुद को, कि यही है जो है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, इससे अगर थोड़ी सी भी बात प्रॉब्लम में हो जाएगी तो सारा घर सिर पे उठा लेना, ऑफिस में कोई कोई काम करने का मन नहीं है, आज कुछ खाने का मन नहीं है, ऐसे थे आप। अब आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ये सीख लिया कि यार ये चीजें तो चलती रहेंगी, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो ऐसा ही सिनेरियो है कि जैसे हर 10 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ होना ही है, तो क्यों मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने आप का माइंड चेंज कर लो। आप एक ऐसा चैप्टर खत्म करना चाहते हो जिसमें कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसमें आपके पर्सन और आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप चाहते हो कि ये चैप्टर अब खत्म हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। कन्या राशि, आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर दे आर, मैं बोलूंगी, गिविंग देम सेल्फ स्पेस, टाइम, वो अपने आप को हील करने में, अपने आप को पीसफुल एनर्जी में लेकर आने में, अपने आप को वापस से कहते हैं रीस्टार्ट करने वाले लेवल पर लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत आप लोगों के बीच में मान लो केओस हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो अब अगर वापस आना है, अगर आप चीजें ठीक दोबारा होनी है या करनी है चीजें ठीक, तो पहले खुद को तो ठीक करें, पहले खुद को तो हील करें, है ना। ऐसी एनर्जी में, क्योंकि अगर वो वैसे ही आपके पास आ जाएंगे तो फिर से दिक्कत होगी। तो आपके पर्सन का दिमाग जो चल रहा है, जो आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है, दैट इज दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप को स्पेस दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी इस इंसान का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्स, देखो अगर ये वापस आना भी चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है कि कम बैक करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, तो चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना, पहले वाली गलतियां दोबारा थोड़ी दोहरानी है। ठीक है, दूसरा, ये इंसान अपनी स्पेस में है, अपने आप को थोड़ा सा अपने जोन में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत इम्पेशेंट होकर चीजें खराब करी हैं, तो अब उनको इम्पेशेंट नहीं होना, उन्हें अपने स्पेस में रहना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी बनाना है, देन दे वांट टू कम टू यू। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी बोलना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी रिश्ते को तोड़ देना, बहुत जल्दी सॉरी बोल देना, मतलब
कहीं पर भी वेट तो है ही नहीं, पॉज तो है ही नहीं, बात हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो भाड़ में जाओ। ऐसे इंसान के साथ अगर आप रिश्ता निभा रहे हो तो वो रिश्तों की कदर नहीं कर रहा था या कर रही थी, अभी वो अपने आप को बेटर करने में लगे। ओके, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी में आ रहा है मूव। सो फॉर श्योर यू वांट रैपिड चेंज, फास्टेस्ट चेंज आ जाए इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में फिर से यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में फिर से वो कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए, नॉट जो है आप दोनों के रिश्ते में बंधे। विद द मूव कार्ड कहीं ना कहीं आप ऐसा चाहते हो कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए, एक बार अपने दिल की बात आप उसके सामने रख दो, वो आपके सामने रख दे, फिर बेशक जो है जो होना होगा देखा जाएगा, बट एक वो प्योर एनर्जी के साथ है ना, एक वो अलाइन एनर्जी के साथ एक बार आप कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड यू फील वेरी लाइट, बहुत लाइट फील करने लगते हो जब इसके बारे में या तो बातचीत कहीं होती है, या जो अब जो मैंने कहा गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, तो जब याद करते हो तो अच्छे मोमेंट्स याद करते हो। पहले 24 आवर्स में ना कन्फ्लिक्ट ज्यादा चलता था, ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ये क्यों किया वो क्यों किया, उसने मेरी ईगो को हर्ट कर दिया। अब जो है ना जब सोचते हो तो थोड़ा, क्योंकि अब आप कौन सी एनर्जी में हो, आप एम्ब्रेस की एनर्जी में हो, तो अब आप क्या सोचते हो कि ठीक है यार, अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं, अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं, अच्छी तरीके से जो है इस बारे में सोचते हैं ताकि पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप जो है स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, आप बहुत सारे गाइड मेंटोर के थ्रू जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मैं बेस्ट फ्रिक्वेंसी पे रहूंगी या रहूंगा तो मुझे बेस्ट फ्रिक्वेंसी के ही लोग मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी में आप हो कन्या राशि, इसे क्लैरिफाई करते हैं। सी द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, हील करने में लगे हुए, अपने वूंड्स को हील करने में लगे हुए। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्योंकि अंदर से परेशान थे ना। अब क्या करते हो अपने आप को, जब याद करते हो तो नेगेटिव नहीं याद करते, क्योंकि जब नेगेटिव याद करते हो तो दिल रोता है, जब नेगेटिव याद करते हो तो पेन तो देखो होगा ही होगा, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी अगर हम नेगेटिव को ही लेकर बैठे रहेंगे तो, है ना। इसलिए अब आप क्या करते हो कि पॉजिटिव की तरफ सोचते हो, जो अच्छा हुआ उसकी तरफ सोचते हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि आपको अपने आप को मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको किसी और के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, लेट मी सेट माय कैमरा जस्ट अ सेकंड। ये एक यहाँ पर मैसेज और भी है कि आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई और आ गया है, और जिस वजह से आपके पर्सन जो हैं आपको हर्ट कर रहे हैं या आपकी बात को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी आपके मन में है। बट मैं ये जो देख रही हूँ मूव कार्ड, आप उस चीज को भी इग्नोर कर रहे हो अभी राइट नाउ में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। पर्सन फॉर श्योर आपके लिए ना कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या सॉन्ग्स गाते हैं, या कुछ हो सकता है वो किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जैसे कोई आर्टिस्ट है तो उसको अपनी आर्ट के दौरान आप याद आते हो, या कोई सिंगर है तो वो सिंग सिंग जब करते हैं या जब कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स पढ़ते हैं तो उन्हें आप याद आते हो, कुछ इस तरीके से एनर्जी जरूर है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर ये जरूर बता रहे हैं कि दे वांट टू, मतलब टॉक, मतलब बहुत बहुत एक्साइटेड है वो आपसे बात करने के लिए, दे वांट टू टॉक टू मच विद यू, बहुत सारी बातें करनी है, दे वांट टू कम्युनिकेट यू, एंड ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर वो चुप ही ना हो, आप चुपचाप बैठे रहो, बस वो बोलते चले जाएं। ये एनर्जी दिख रही है मुझे, और वो हो सकता है उनकी आदत भी हो, जो मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बताया कि इम्पेशेंट एनर्जी है। दे वांट टू कम्युनिकेट एंड दे वांट टू क्लियर सम, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग विद यू, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ इस इंसान को लगता है कि बहुत कुछ है जो उसने बोला नहीं है या अपने मन में रख लिया, कि जिसकी वजह से आपने और मतलब आपके उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई ना कोई कुछ डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स चेक क्या है। द यूनियन वाइब, द न्यू बिगनिंग। कन्या राशि, उन्होंने कभी आपको नहीं बताया होगा कि यू आर लाइक परफेक्ट पार्टनर और परफेक्ट स्पाउस टू देम,
उनको मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा मतलब फैमिली वाला वाइब देते हो आप, या एक हस्बैंड या वाइफ वाला वाइब देते हो आप इस इंसान को, ठीक है। एंड विद द 10 of Cups वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, फॉर श्योर दे वांट टू मैरी टू यू। पर यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या आ रही है ना, कि बोलते नहीं है, सिर्फ बोलना चाह रहे हैं, फीलिंग्स है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर डीटैच क्या है, डीटैच कार्ड ये है कि आप जो है पीस चाहते हो, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक लंबी जर्नी इस रिश्ते में तय कर आए हो, अब आपको अपने आप को चूज करना है, ये एनर्जी में हो आप, ठीक है। पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज विक्ट्री, ये अपने ही जोन में इसलिए भी रह रहे हैं, या अपनी बातों को अपने तक इसलिए भी रख रहे हैं ताकि आप अप्रोच करो और ये विक्टोरियस हो जाए, ओके। लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स। कन्या राशि, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आपकी कमिटमेंट चेक हो रही है भाई। पर्सन की एनर्जी, पर्सन वांट्स टू रिलीज समथिंग। देखो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी में आ रहा है कि हो सकता है आप इस इंसान की कमिटमेंट को या खुद की कमिटमेंट को, कि मैं इस रिश्ते में कब तक रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, मेरे अंदर कितने पेशेंस है, या तो आप ये टेस्ट कर रहे हो या फिर उस इंसान के पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पर ना इन्हें रिलीज क्या करना है, ये जो इमोशंस इनके जो भागते हैं ना, ये जो इनको बिना सोचे समझे कुछ बोलना है, ये जो इनको मतलब एक वो इन एंड आउट की एनर्जी में रहना है, उस चीज को ये रिलीज करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद यू समवन एल्स, तो फॉर श्योर इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद ये बात भी आपसे नहीं बोली है कि क्या आप किसी और के साथ हैप्पी हैं, ओके। ये बहुत मतलब आपको मानते हैं कि आप बेस्ट हो इनके लिए, हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं कन्या राशि। ओके, UZPNHMQN आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए कन्या राशि। देखो डिसीजन की बात बोली थी मैंने यहाँ की, कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, सो डिक्लेयर करना चाहते हैं ये चीजें कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, हो सकता है आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो दे वांट टू डिक्लेयर दिस, ओके। और दूसरा कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पर्सन से दूर हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, या कुछ हुआ है ऐसा जहां पर वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ओके। बट ये एनर्जी ना अभी की नहीं है, आसपास की नहीं है, ये एनर्जी थोड़ी सी मैं बोलूंगी दूर है, ठीक है। within the 7 to 20 डेज के अंदर कुछ रियलाइजेशन होगी इस इंसान को, एंड ये पर्सन कुछ आपको मतलब डिसीजन सुना सकते हैं, ओके। थर्ड पर्सन, देखो हैंग्ड मैन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में चीजें जो हैं ईगो के चक्कर में ना स्टक हुई पड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईगो किस चीज की है, पैसे की। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट के ऊपर भी चीजें स्टक हुई पड़ी है, कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर। फैमिली वांट्स टू रिकनसाइल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्ट पोजीशन पैसे की बातचीत है, ओके। वो चाहते हैं कि आप या आपके पार्टनर जो फ्री घूम रहे हो ना वापस एक साथ आ लो। 10 of Pentacles एंड द 7 of Wands, वो चाहते यूनियन है, और वो चाहते हैं कि जो भी इधर उधर के लोग बातचीत बना रहे हैं, या जो भी सोसाइटी या जो भी लोग उनको, है ना, समझ रहे हो, तो उस चीज से जल्दी पीछा छूटे और सिनेरियोस ठीक हो जाएं। यू आर गुड इनफ आपके लिए मैसेज आ रहा है
यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप अपने लिए गुड इनफ हैं, अपने ऊपर भरोसा करें और लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। अपने आप को ट्रस्ट करो। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो और किसी ट्रस्ट के साथ कर रहे हो तो ट्रस्ट योरसेल्फ। लियो, टॉरस, स्पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और कैंसर, ये राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर की। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय। ओम साई राम।